नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। एमएसएमई ने स्वरोजगार और सार्वजनिक खरीद नीति पर कार्यशाला का आयोजन किया। सबसे पहले कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उपस्थित अतिथियों का अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और शॉल देकर सम्मानपूर्वक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का माहौल गरिमामय और उत्साहपूर्ण रहा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार तथा वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह की विशेष उपस्थिति रही। अपने संबोधन में अतिथियों ने एमएसएमई क्षेत्र को देश और बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए युवाओं से स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर आगे आने का आह्वान किया। सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और कहा गया कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। सेमिनार में लोगों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हालांकि इसके बाद आयोजित वर्कशॉप में अपेक्षित संख्या में उद्यमियों की उपस्थिति नहीं दिखी। कई सीटें खाली रही, जिससे यह महसूस किया गया कि व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक अधिक लोगों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पंचायत और प्रखंड स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा संभावित उद्यमियों को सीधे आमंत्रित किया जाए, तो भविष्य में वर्कशॉप की भागीदारी और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। ये खबर किसी आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि एक सकारात्मक सुझाव के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, ताकि सरकार की योजनाएं और भी प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर तक पहुंच सके। देखिए खास रिपोर्ट। उसी बैग में पैक होता है, पैक होके जाता है। जो हम आलू को सप्लाई करते हैं और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हमें मिलते हैं वो इसी में पैक होता है। हमारे जो मेन कंडीशन है, मेनली इसका जो पर्पस होता है, ये जो है वेदर रेजिस्टेंट होना चाहिए। कहीं से भी कोई भी एयर फिल्टर सील रहता है, वैक्यूम सील होता है। इसकी ये मेन खासियत है, इसमें ये है इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पेपर लगता है वो इम्पोर्टेड पेपर लगता है, इसलिए ये आइटम हमारे एमएसएमई फर्म के लिए रिजर्व है। जो हम टेंडर करते हैं ये आइटम रिजर्व किया गया है, क्योंकि ये पैकिंग आइटम है। दूसरा BWRL है, जैसा देख सकते हैं एक तरह का व्हाइट कलर का स्टैम्प है जिसका कि यूज़ किया जाता है। इसमें नॉन वोवेन क्लॉथ का यूज़ करते हैं। उसके ऊपर एक कुछ कंपोजिशन है जिसको कि मिला के पेस्ट बनाया जाता है और पेस्ट को रोलर के थ्रू पास करके इसको भी इजीली बना सकते हैं। बहुत बार पाउडर काम नहीं है, अगर कोई और ये फिर जो मेरा जो मॉडलर था सिस्टम उसमें को बना सकता है। अगला सिंपल है और उसको इसके से हम बना सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ हमने कहा है, हमारे सभी साथियों ने इस पर जोर दिया है। बुनकर लोगों को जो उनका काम का जो कार्यशालय है, कार्यशालय के लिए कहीं पर 10, 20, 50 एकड़ जमीन की बात करेंगे और वहाँ पर ही उन लोगों को कारखाना बनवाएंगे, काम करेंगे। वहाँ पर उनका निवास जहाँ है वह रहेगा और स्वस्थ वातावरण में रहेंगे। बिजली और शक्ति का हर तरह का प्रबंध करके उनको देंगे ताकि वो बढ़िया से काम कर सकें। इसके लिए हम दिशा की बैठक जो हम करेंगे उसका हम अध्यक्ष हैं। उस बैठक में इसको निर्णय लेकर के हम डायरेक्शन देंगे सरकार को, बिहार सरकार को, भारत सरकार को, ताकि उनकी व्यवस्था हो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेंटर भी बनवा रहे हैं, क्या क्या बनेगा वहाँ पे? देखिए 200 करोड़ के आसपास का उसका एस्टिमेट है। वो भारत में कन्नौज में एक है इत्र का टेक्नोलॉजी सेंटर, उसके बाद यहाँ बिहार में टेक्नोलॉजी सेंटर जो पचलखी असरा में बन रहा है वो होगा और उसकी प्रक्रिया सारी हो गई है। बाउंड्री बन गया है, मकान बनने का है। 84 करोड़ रुपये का टेंडर हो गया है, टेंडर अलॉट भी हो गया है। बहुत जल्दी से काम शुरू होने वाला है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए। वहाँ कम से कम 3-4 हज़ार लोगों को काम करने का मौका भी मिलेगा। और जो परफ्यूम का हो रहा है उसके अलावा और होगा, लेकिन परफ्यूम वर्ल्ड क्लास का चीज़ है। सारे खास करके नॉर्थ ईस्ट वाला भी, मिडिल ईस्ट वाले लोग ध्यान देते हैं। जैसे कन्नौज में कम से कम शहर बस गया है, बाहर के लोग आते हैं, रहते हैं और व्यापार करते हैं। वैसे ही खीसराय गया के नज़दीक भी यही व्यवस्था 2-4-5 वर्षों में होगी, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी होगा और हर तरह से लोगों को सुविधा मिलेगी। खादी को भी बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग, खादी मॉल भी बनाने का। खादी में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी कौशल विकास योजना करके भी बजट में दिया है। और खादी एक ऐसा संस्था है
जिसमें प्रधानमंत्री जी का जो नारा है लोकल फॉर वोकल, तो स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा हम लोग उपयोग कर करके हम बाहरी जो आयात होता है उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, जिससे कि कुछ लोग हम पर कभी कभी टैरिफ लाद देते हैं, टैरिफ छोड़ देते हैं, बात करना पड़ता है। यही वजह से संसार से तो संबंध है ही है, लेकिन हमारे यहाँ कोशिश होगी कि हम अपने माल उपजा करके हर हालत में, इसमें खास करके खादी है, खादी को अपग्रेड कर करके हम रोजगार भी देंगे। और वस्त्र का जहाँ तक सवाल है, हम स्वावलंबी होंगे, बाहर से वस्त्र आने की जरूरत नहीं होगी, इसकी व्यवस्था भी। बोध गया मॉल बनवा रहे हैं आप लोग। बोध गया में उसका है, उसको एक्सपेरिमेंटल सेंटर करते हैं, वो बन रहा है। स्वीकृत नहीं हुआ है, 17 तारीख को फाइनल जमीन का डिसीजन लेने वाले हैं। वहाँ पर सभी उच्च पदाधिकारी आ रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, पर्यटन सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, भारत सरकार के टेक्निकल पर्यटन डायरेक्टर भी आ रहे हैं, हमारे विभाग से कोई चाहे सचिव आवे, चाहे डीसी आवे, वो आवेंगे और हम भी रहेंगे। और उस दिन जिला पदाधिकारी रहेंगे, उस दिन जमीन को हम लोग फाइनल तय कर लेंगे। और तय करने के बाद सारा काम बना हुआ है, 2 महीना के अंदर उसका काम लग जाएगा और साल भर के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। ग्लोबल ग्लोबल शोरूम होगा। चिंता हो रही है कि देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का पहल कि देशी तौर पर देश से बने सामानों का हम इस्तेमाल करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत उन्होंने देश के 12 राज्यों को चयन में बिहार को चयन किया है और बिहार के 38 जिलों में गया जिले को जिला को शामिल किया गया है। दोहवी में 1670 एकड़ जमीन एक्वायर कर लिए गए हैं। आगे बियाडा के माध्यम से उसको विकसित करने की योजना है। जाकर हाल में मतलब 2 दिन पहले श्याम स्टील के मालिक ने एक प्रस्ताव दिया है कि हम 5000 करोड़ का निवेश करना वहाँ चाहते हैं। इस तरह से टेक्सटाइल, एग्रो, IT, फार्मा ऐसे अनेक इंडस्ट्री वहाँ बना रहे हैं। सरकार को तमाम सुविधा दी गई करके और कृषि के साथ साथ सरकार का प्रयास करते हैं कि राज्य के अंदर में उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार को अवसर पैदा करना और लगभग वहाँ 1,10,000 लोगों को रोजगार देने की संभावना है। हम आशा करते हैं कि जल्दी वहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगे जाकर और जो विकसित और आत्मनिर्भर जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का साकार होगा। भिंडस में आप लोग एक दूध उत्पादन केंद्र बनवा रहे हैं 2 लाख रुपए का। जब मैं बिहार में कृषि और पशुपालन मंत्री जब था मैं, तो भिंडस में 10 एकड़ जमीन में हम लोगों ने और वहाँ पर अभी एक सुधा जो कॉन्फेड और कॉन्फेड का यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा था गैस शहर के अंदर हो रहा था, अब उसको हम लोगों ने तय किया है जाकर के 10 एकड़ जमीन में बिल्डिंग बनकर रेडी हो गया है और सारे इंस्ट्रूमेंट उपकरण लगाए जा रहे हैं। 6 महीने के अंदर में उत्पादन बढ़ेगा और वर्तमान में अभी क्षेत्र में 60 लाख लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है। आगे 2 लाख का लक्ष्य है जाकर जो कैबिनेट हम लोगों ने पास किया था, CDB और कॉन्फेड के माध्यम से और 50 इन्वेस्ट किए जाएंगे। इस क्षेत्र में दूध की क्षमता बढ़ाई जाएगी। श्वेत क्रांति जो पहल हमारे पूर्वजों ने किया था उसको आगे बढ़ा करके गाँव में रहने वाले लोगों को रोजगार का अवसर मिलेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी जाकर के। तो आशा मैं करता हूँ 6 माह के बाद उत्पादन वहाँ शुरू होगा और मगध प्रमंडल के लोगों को काफी लाभ होगा। एक सवाल किसानों का भी था, मगही पान को GI टैग मिल चुका है, लेकिन उनको बाजार की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग तय कर लिया है, हमारे बिहार की सरकार कृषि विभाग ने तय कर लिया है कि हमने हाल में बैठक पटना अपने विधानसभा सचिवालय में रखा था और माननीय कृषि मंत्री भी आए थे रामकृपाल और विभाग के सचिव प्रधान सचिव नरेश्वर लाल जी, डायरेक्टर सभी अधिकारी आए थे। इस सवाल को मैं रखा था। कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण जो हमारा है वो लगभग करीब 78 करोड़ की लागत उसका निर्माण हुआ है और अंतिम चरण में है, यानी 1 महीने में पूरा हो जाएगा। हम लोग का प्रयास है पान के जो हमारे किसान उत्पादन करने वाले हैं बनारस जाते हैं, काफी कठिनाई होती है, तो उनको हम लोग प्लान है कि नारद मार्केट में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं वो व्यापारी हैं उनके लिए, पान किसानों के लिए वहाँ मंडी हम देने जा रहे हैं। पान किसानों को बनारस नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उनको बनारस के लोग यहाँ आना पड़ेगा। और मक्खी पान का काफी देश के अंदर भी और देश के बाहर काफी डिमांड जा करके है, उसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। मधुमक्खी पालक व्यवसाय को छोड़ रहे हैं। अभी मधुमक्खियों का फेडरेशन बनाया गया है, तो सहकारिता मंत्री के नाते हमने मधुमक्खियों का फेडरेशन बनाया है। राज्य के अंदर लगभग 200 सहकारी समिति गठित की गई है
और अभी हमने बजट में 10 का प्रावधान भी किया था और सुधार तय किया था मार्केटिंग के लिए। और राज्य में किसान जो है मधुमक्खी पालन करने का काम कर रहे हैं, उनको बाजार की चिंता नहीं करनी होगी। मार्केटिंग सुधा हमारा करेगा, कॉन्ट्रेक्ट जा करके है, और किसान जो है अपने मधु को वहां तक ले जाएंगे जा करके और उसको फिर पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करके देश और देश के बाहर बेचने की व्यवस्था की।